ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आइए आज के भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात विशेष रूप से आज हमारे मध्य उपस्थित रहेंगे आचार्य अनुज शास्त्री जी देहरादून से। उनके उद्बोधन को हम सुनेंगे। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम आज का होने जा रहा है। आप सभी कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहें। मेरी प्रार्थना, भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें। आदरणीय कांता गोगिया जी अपना एक भजन रखें, उसके बाद सुलोचना जी सीथरी जनकपुरी से एक गीत के लिए तैयार रहें। आज मुझे भी समय देना। हाँ जी, जी जी जी। सबको नमस्ते जी। एक छोटा सा प्रभु भजन। ये दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, जगत पिता जग माता हमको शक्ति दो। शक्ति दो, भक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। तूने ही ये सारा खेल रचाया है, जड़ चेतन के अंदर आप समाया है। सृष्टि के निर्माता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। जगत पिता जग माता हमको शक्ति दो। सत्य वचन से सत्य वचन से शुद्ध हमारी वाणी हो, परहित पर उपकार वही कल्याणी हो। भव सागर के त्राता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। जगत पिता जग माता हमको शक्ति दो। मन में शिव संकल्प सभी हमारे हो, ज्ञान से रोशन अंतःकरण हमारी हो। त्रिलोकों के दाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। हर जीभा पर केवल नाम तुम्हारा है, तेरे दर्शन माना लक्ष्य हमारा है। रहे तुम्ही से नाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। हम संकट की घड़ियों में घबराए ना, धर्म कर्म को छोड़ अधर्म कमाए ना। पथिक रहे गुण गाता सबको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो।
जगत पिता जग माता हमको शक्ति दो, शक्ति दो, भक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांता गोगिया जी। बहुत सुंदर प्रार्थना के साथ आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, जगत पिता जगमाता हमको शक्ति दो। उस परम पिता परमात्मा से शक्ति और सामर्थ्य की प्रार्थना करने के साथ में हे प्रभु हम अच्छे राह पर चल सकें, हम सन्मार्ग के ऊपर चल सकें, हम श्रेय पथ के ऊपर चल सकें, ऐसी हमें शक्ति दो, भक्ति दो, मेधा बुद्धि दो। इस प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं हमें परमपिता परमात्मा से हमेशा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी C3 जनकपुरी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। उसके बाद कौशल्या अरोड़ा जी और उसके बाद वीना गांधी जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। प्रभु भक्ति का ही भजन बोल रहे हैं। तो दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर बहा दो, प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रह ना सिखा देना, दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदाई मान हो सेवा, सफल जीवन बना देना, दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जो फिदा करना प्रभु हम को सिखा देना, वतन पर जो फिदा करना प्रभु हम को सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना,
दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। ओम ओम। धन्यवाद जतिंदर जी टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुलोचना जी, बहुत सुंदर। जैसा कि श्रृंखला चल रही थी, परमपिता परमात्मा से सुंदर प्रार्थना आपने की, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। तो परमात्मा से भक्ति की प्रार्थना गीत के माध्यम से, हे प्रभु हमें हमेशा भक्ति का वरदान दो कि हम आपकी भक्ति में लीन हो सकें, आपकी भक्ति में लग सकें, आपको पाने का प्रयास कर सकें, जो जीवन का लक्ष्य है हमारा मोक्ष की प्राप्ति, उस दिशा में आगे बढ़ सकें। बहुत सुंदर प्रार्थना, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, कृपया आए अपना गीत रखें, उसके बाद में वीना गांधी जी कृपया तैयार हैं। हाँ जी, सबको मेरी नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु जी याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु जी याद आई न होती। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, अगर रोशनी तुमसे आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु जी याद आई न होती। जगाते न तुम यदि निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु जी याद आई न होती। कभी भी हमें चैन मिलता न जग में, तुम्ही ने जो चिंता मिटाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु जी याद आई न होती। बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों, हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु जी याद आई न होती। पथिक से पतित की भला कौन सुनता, तुम्हारी यहाँ जो सुनाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु जी याद आई न होती। न लगते तुम प्रभु प्राणों से प्यारे, जो लगती जगत की मिटाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु जी याद आई न होती। धन्यवाद जतिंदर जी करने देने के। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत सुंदर गीत। दुखों से जो ठोकर खाई ना होती, तुम्हारी याद प्रभु जी मुझे आई ना होती। क्योंकि कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे का होए। जब दुख हमारे ऊपर आ पड़ता है तो उस परमपिता परमात्मा की हमें याद आती है। इसीलिए गीता के अंदर भी बहुत सुंदर श्लोक आता है, कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो परमपिता परमात्मा को भजते हैं।
वहाँ कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी जानी च भर्तर्षभ। कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो मुझे भजते हैं, और उसमें पहला जो भक्त है उसी का कहते हैं वो आर्त भक्त होता है। जब कोई दुख आता है, संकट आता है, कष्ट आता है, तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे इस कष्ट से छुटकारा दिलाओ, तब परमात्मा की याद आती है। दूसरे होते हैं अर्थार्थी भक्त। जब धन की प्राप्ति करनी होती है, धन की कामना करनी होती है, तो परमात्मा को याद करते हैं कि हे प्रभु मेरी लॉटरी निकाल दो, मेरे को धन की प्राप्ति करा दो। एक होते हैं जिज्ञासु भक्त, जो परमात्मा के स्वरूप को, संसार के रहस्य को जानने की उत्सुकता रखते हैं अपने मन में, वो जिज्ञासु टाइप के भक्त होते हैं। और एक चौथे टाइप के भक्त होते हैं जिसे कहते हैं ज्ञानी भक्त, जो सभी कामनाओं से मुक्त होकर निष्काम भाव से भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे जो है वो ज्ञानी भक्त होते हैं। तो ये 4 प्रकार के भक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए व्यास जी ने जो लिखा है, ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। तो इसमें भी पहले प्रकार के भक्त ज़्यादातर वही होते हैं जो कष्ट आने पर परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय वीना गांधी जी से, कृपया आए अपना गीत रखें, उसके बाद राज अरोड़ा जी। नमस्ते जी, सभी को सप्रेम नमस्ते। मैं दयानंद की स्तुति पे रख रही हूँ। जी दया व आनंद का भंडार दयानंद थे, दिव्य शक्तियों का चमत्कार दयानंद थे। अग्नि के समान प्रखर तेज में स्वरूप था, वज्र के समान हाथ पाँव से अतमंद थे। पृथ्वी के समान सहनशीलता थी देह में, गगन के समान सदा हौसले बुलंद थे। पवन के समान सुघड़ बाजुओं में जोर था, सैकड़ों तूफान उसकी धमनियों में बंद थे। सत्य वेद धर्म उन्हें ज्ञान से अजीज थे, छल कपट फरेब दगा झूठ ना पसंद थे। चंद्रमा की चांदनी सी चक्षुओं में चमक थी, मधुर मधुर शब्द मृदुल कंठ की सुगंध थी। भाव में हृदय में थी गंभीरता समुद्र की, विश्व के इतिहास को लगाए 4 चांद थे। पथिक धर्म कर्म सभी वेद के अनुसार थे, संप्रदाय तंत्र से स्वतंत्र थे, स्वच्छंद थे। दया व आनंद का भंडार दयानंद थे, दिव्य शक्तियों का चमत्कार दयानंद थे। धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीना गांधी जी, बहुत सुंदर। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को आपने स्मरण किया, और वास्तव में महर्षि का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। जो उन्होंने मानव जाति का उपकार किया है, मानव मात्र के लिए उन्होंने कार्य किया, प्रत्येक मानव के कल्याण के लिए कोई विषय ऐसा छोड़ा नहीं जिस पर उन्होंने काम ना किया हो। वेद की ज्योति जिसने जगाई विमल, भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल छंद की, आद्य नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को आपने स्मरण किया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आप समय देना मेरे जितेंद्र जी। जी जी, आदरणीय राज अरोड़ा जी कृपया आएं, अपना गीत रखें, और उसके बाद में शशि गोली जी। नमस्ते जितेंद्र जी।
बहुत सुंदर प्रभु भक्ति के भजनों का सिलसिला चल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सुख में सिमरन सब, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को। परमपिता परमात्मा से अगर हम सुख में उसका सिमरन करते हैं, उसका नाम जपते हैं, उसके आदेश का पालन करते हैं, तो अव्वल तो दुख आता नहीं। अगर आ भी जाता है कर्मों के हिसाब से तो सहने की शक्ति देता है, तो पता नहीं चलता कब उसका फल जो है वो भुगत जाता है। तो उसी पर ही मेरा भी एक भजन है। उस परम पिता परमात्मा के नाम का सिमरन में इतना डूब जाएं कि हर गम, हर दुख, हर चीज भूल जाएं, बस आनंद ही आनंद को प्राप्त करें। ओम 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 बोल रे। ओम 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 बोल रे। डूब ओम नाद में, हर ग्रंथि खोल रे। डूब ओम नाद में, हर ग्रंथि खोल रे। ओम 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 बोल रे। ओम 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 बोल रे। ओम माता ओम पिता है, ओम भगनी ओम भ्राता है। ओम माता ओम पिता है, ओम भगनी ओम भ्राता है। ओम सकल ब्रह्मांड रचाता, ओम ही त्रैताप मिटाता। ओम सकल ब्रह्मांड रचाता, ओम ही त्रैताप मिटाता। अपनी इस वाणी से मनवा ओम ओम बोल रे। अपनी इस वाणी से मनवा ओम ओम बोल रे। डूब ओम नाद में, हर ग्रंथि खोल रे। ओम 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 बोल रे। सृष्टि का आधार ओम है, रचना पालन हार हो। सृष्टि का आधार ओम है, रचना पालन हार हो। कर रहा संघार ओम, गा रहे नभ धरती ओम। सृष्टि का संग कर रहा संघार ओम, गा रहे नभ धरती ओम। अद्भुत नाम ओम है पावन
अनमोल रे, अद्भुत नाम ओम है पावन अनमोल रे। डूबो नाद में हर ग्रंथि खोल रे, डूबो नाद में हर ग्रंथि खोल रे। ओम 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 बोल रे, ओम 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 बोल रे। ओम से हो आत्म उद्धार, प्रभु का साक्षात्कार। ओम से हो आत्म उद्धार, प्रभु का साक्षात्कार। ओम श्वासों में बसा हो जाएगा भव सिंधु पार। ओम श्वासों में बसा हो जाएगा भव सिंधु पार। मन भविष्यों में ना अपनी जिंदगानी रोल रे, मन भविष्यों में ना अपनी जिंदगानी रोल रे। डूबो नाद में हर ग्रंथि खोल रे। ओम 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 बोल रे, ओम 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 बोल रे। डूब ओम नाद में हर ग्रंथि खोल रे। ओम 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 बोल। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज अरोड़ा जी। पूरी तरह से डूब करके, जैसा आपने गीत में बोला उसी तरह से आपने, उसी भाव के साथ में आपने गीत को गाया, पूरी तरह से डूब करके। ओम ओम का स्मरण हम प्रतिक्षण किया करें, क्योंकि महर्षि पतंजलि भी योग दर्शन में यही कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस् तदर्थ भावनम। अर्थ की भावना के साथ हम उसका सदैव स्मरण करते रहें, जाप करते रहें मन के अंदर। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, उर्मे उत्साह अपूर्व लिए सम्रांगण में निर्भय डटना। श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना। दरभंगा रहो कलकत्ता रहो अजमेर रहो या रहो पटना, जहाँ भी रहें उस परमपिता परमात्मा के निज नाम मुख्य नाम ओम का स्मरण श्वास प्रश्वास के साथ सदैव हमारे साथ चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। और मैं देख रहा था कि हमारे जो साथ जुड़े हुए गीता विरमानी जी, वीना गांधी जी, उसी तरह से आपके साथ में वो भी ओम का जप साथ साथ कर रहे थे, तो आपने सबको उसमें जाप के अंदर डुबो दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना। एक मिनट देना जी जी, हाँ जी कमला हंस जी, ठीक है। कमला हंस। हाँ जी, मेरी प्रार्थना आदरणीय शशि कोहली जी जो हमारे साथ थाईलैंड से जुड़ी हुई हैं, कृपया आएं, अपना गीत रखें, और उसके बाद संतोष धर जी एक गीत के लिए कृपया तैयार रहें। हाँ। मन ओम नाम
गुन गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन ओम नाम गुन गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन का छल कपट मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। दिन रात सवारते रहते हो अपने ही बिगड़े कामों को। दिन रात सवारते रहते हो दिन अपने ही बिगड़े कामों को। औरों की बिगड़ी बनाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन ओम नाम गुन गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। सुखियों से हंस हंस बोलते हो दुखियों से भी बातें किया करो। सुखियों से हंस हंस बोलते हो दुखियों से भी बातें किया करो। दुखियों के दर्द मिटाने से खुशियों की दौलत मिलती है। मन ओम नाम गुन गाने से खुशियों की दौलत मिलती है। धन जोड़ जोड़ रख जाने से सौ सौ चिंताएं लग जाती हैं। धन जोड़ जोड़ रख जाने से सौ सौ चिंताएं लग जाती हैं। खुशियों की दौलत मिलती है। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद शशि कोहली जी। परमेश्वर के गुण गाने से खुशियों की दौलत मिलती है, पथिक जी का बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। और वास्तव में जो परमेश्वर के गुणों का चिंतन करते हैं और उसी का नाम स्तुति है, जो जैसा है वैसा उसको कहना और वैसा बनने का भी प्रयास करना, परमात्मा के गुणों को हम अपने अंदर धारण करने का प्रयास करें, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बहुत सुंदर गीत आपने पथिक जी का सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष धर जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, और उसके बाद में विनोद बालाजी कृपया तैयार रहें। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। एक पुराना भजन में बोल रही हूँ। जी। हर जन्म में दाता तेरा साथ चाहिए। हर जन्म में दाता तेरा साथ चाहिए। सिर पे मेरे दाता तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। मुझको मेरे भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में दाता तेरा साथ चाहिए। मेरी आंखों में तुम समाए हो। सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। हो मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए। मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में दाता तेरा साथ चाहिए। सिर पे मेरे दाता तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में दाता तेरा साथ चाहिए। मेरी दुनिया को तुम बसाए हो। मेरे जीवन को तुम सजाए हो। हो नाम तेरा होठों पे दिन रात चाहिए। जिक्र हो तेरा ऐसे बात चाहिए। हर जन्म में दाता तेरा साथ चाहिए। सर पे मेरे दाता तेरा हाथ चाहिए। मुझको तेरा
मुझको तेरी कृपा यूं कम नहीं हो, फिर भी एक छोटी सी तमन्ना है। ओहो, जीते जी एक तुमसे मुलाकात चाहिए, हर जन्म में दाता तेरा प्यार चाहिए, हर जन्म में दाता तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में दाता तेरा साथ चाहिए, सिर्फ मेरे दाता तेरा हाथ चाहिए। धन्यवाद जी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं उठ के बैठी हूँ। जी 3 दिन से बहुत तबीयत धन्यवाद। खराब ये सत्संग की जो लगन होती है वो ऐसी होती है, है। तुम्हारी तबीयत जी ठीक ना हो तो तबीयत ठीक हो जाती है। तो ये जी लगन ही है आपकी। हर जन्म में दाता तेरा साथ चाहिए, उस परम पिता परमात्मा का साथ, क्योंकि वो हमेशा साथ रहने भी वाला है। यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत्तत् सत्यम अंगिरः। उस परम पिता परमात्मा का यह सत्यव्रत है, वो हमेशा अपने भक्तों का साथ देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आपको भी मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना आदरणीय विनोद बालाजी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। विनोद बालाजी हमारे साथ यूके से जुड़ी हुई हैं वर्तमान में, और फिर इसके बाद में फिर ये कनाडा चली जाएंगी, वहां से ज्वाइन करना मुश्किल होगा। तो अपना एक गीत हम रखें आदरणीय विनोद बालाजी। और उसके बाद एक छोटा सा गीत सीमा सोनी जी राजस्थान से जुड़ी हुई हैं, वो भी रखें, यद्यपि समय अब थोड़ा कम रह गया है। विनोद बालाजी। सभी को सादर नमस्ते जी। अच्छा ही सभी कुछ होता है, इंसाफ है जो भगवान करे, फिर उसका किया कब टलता है। जो लाख यतन इंसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ है जो भगवान करे, फिर उसका किया कब टलता है। जो लाख यतन इंसान करे, है परम कृपा उस ईश्वर की, तुझे जन्म मिला है मानव का। कोई और भी है इस दुनिया में जो इतना बड़ा एहसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ है जो भगवान करे, खुशियों में वक्त गुजरता हो, या सर पे मुसीबत की घड़ियां, ये फल है किए हुए कर्मों का। शिकवा तू क्यों ना दान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ है जो भगवान करे, सच है ये बुजुर्गों की बातें, जो करता है वो भरता है। अरे उसका भला फिर क्या होगा, औरों का ही जो नुकसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ है जो भगवान करे, फिर उसका किया कब टलता है। जो लाख यतन इंसान करे, दो फूल चढ़ाकर मंदिर में, सुख चैन खजाना मांग लिया, इससे तो पथिक बेहतर है वह, जो एक ना कोड़ी दान करे। दो फूल चढ़ाकर मंदिर में, सुख चैन खजाना मांग लिया, इससे तो पथिक वह बेहतर है। जो एक ना कोड़ी दान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है।
इंसाफ है जो भगवान करे, फिर उसका किया कब टलता है। जो लाख यतन इंसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ है जो भगवान करे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बालाजी, बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने सुनाया। अच्छा ही सभी कुछ होता है, इंसाफ अगर भगवान करे, क्योंकि परमात्मा को किसी तरह से भटकाया नहीं जा सकता है। यहाँ के जो जज इंसाफ करते हैं, कई बार सबूत बदल जाते हैं, गवाह बदल जाते हैं, लेकिन परमात्मा अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानता है, सत्य असत्य का पूरा उसे विवेक है। तो इसीलिए परमात्मा के इंसाफ में कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय सीमा जी आए राजस्थान से। सीमा सोनी जी अपना गीत रखें, यह अंतिम गीत होगा। आदरणीय सीमा सोनी जी। जी सादर नमस्ते आप सभी को। ऋषि आते जो यहाँ ना, ऋषि आते जो यहाँ ना, हम पार कैसे होते, हम पार कैसे होते। पढ़ने का वेद हमको अधिकार कैसे होते। पूछो ना क्या क्या हम पर यहाँ जुल्म हो रहे थे, यहाँ जुल्म हो रहे थे। जुल्मों से आज लड़ने को तैयार कैसे होते, तैयार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ ना, जिंदा तो थे जहाँ में, जीने का हक नहीं था, जीने का हक नहीं था। हक अपना मांगने को तैयार कैसे होते, हकदार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ ना, पहने हुए थे पग में परतंत्रता की बेड़ी, परतंत्रता की बेड़ी। सपने स्वतंत्रता के साकार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ ना, मथुरा में जो गुरु की होती न मेहरबानी, होती न मेहरबानी। कर्मठ उस देवता के उद्गार कैसे होते। विधवा और अनाथों का उद्धार कैसे होते। ऋषि आते जो यहाँ ना, हम पार कैसे होते। पढ़ने का वेद हमको अधिकार कैसे होते। ऋषि आते जी। धन्यवाद, नमस्ते आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीमा जी, बहुत सुंदर गीत ऋषि का आपने सुनाया। ऋषि आते जो यहाँ ना, हम पार कैसे होते, क्योंकि हम अविद्या अंधकार के गर्त में डूबे हुए थे। हमें पार लगाने का यदि किसी ने प्रयास किया तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। छाया घन घोर अंधकार मिथ्या पंथन को शुद्ध बुद्ध ईश्वरीय ज्ञान बिसराया था। वैदिक सभ्यता अस्त व्यस्त करने के काज पश्चिमी कुसभ्यता ने रंग दिखलाया था। गौ विधवा अनाथ त्राही त्राही करते थे, धर्म और कर्म चौके चूल्हे में समाया था।
रक्षक नहीं था कोई, भक्षक बने थे सभी, ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। तो ऐसे संकट में आकर के महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें जगाया, हमारा उद्धार किया। हम उनके हमेशा से ही उनके कृतज्ञ रहेंगे। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। आइए अब गीतों की श्रृंखला को हमें यहाँ पर विराम देना होगा, क्योंकि समय थोड़ा सा और आगे निकल चुका है। आज हमारे मध्य में आचार्य अनुज शास्त्री जी देहरादून से उपस्थित हैं। उनके विशेष रूप से उद्गार हमें सुनने के लिए मिलेंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। देश से, विदेश से, देश के विभिन्न कोनों से आदरणीय देवेंद्र सचदेवा जी आज हमारे कार्यक्रम के बीच में उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। रजनीश कपूर जी, आदरणीय उषा मलिक जी जो हमारे कार्यक्रम में वक्ता के रूप में भी आती हैं, जर्मनी से भी आपने ज्वाइन किया हुआ है। आदरणीय उषा सेठी जी केशवपुरम से, आनंद स्वरूप चावला जी सेक्टर 21 आर्य समाज के मंत्री और पूर्व मंत्री आर्य समाज सेक्टर 15 फरीदाबाद, संदीप गोयल जी, निरुपमा पुरी जी करौल बाग आर्य समाज से, डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, आदरणीय सुधीर बंसल जी सेक्टर 15 आर्य समाज फरीदाबाद से, इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर जाकर के इस कार्यक्रम को आप बाद में भी देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह कार्यक्रम पहुंच सके। आइए और भी एक सूचना मैं दे दूं, आर्य समाज 3 नंबर फरीदाबाद का वेद प्रचार का 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आज प्रातःकालीन सत्र में आदरणीय आचार्य अनुज शास्त्री जी ने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया, जिसमें श्रावणी पर्व के बारे में पूरी जानकारी दी कि श्रावणी पर्व क्या है, क्यों है, कैसे मनाते हैं। और अब जो रात्रिकालीन सभा है 7:30 बजे से 9:30 बजे तक होगी। फिर प्रातः कल 8 बजे से 10 बजे तक प्रातःकालीन सत्र और रात्रिकालीन सभा 7:30 से 9:30 बजे तक। रविवार को प्रातः 8 बजे से 11:30 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। और उसके पश्चात दोपहर बाद की सभा आदरणीय वसुमित्र सत्यार्थी जी के निवास पर 3C 244 NIT फरीदाबाद शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक यह कार्यक्रम होगा। तो बहुत ज़्यादा सभाएं नहीं हैं, आचार्य जी को सुनने का अवसर हमारा छूट ना जाए, इसलिए मेरी प्रार्थना है अधिक से अधिक लोगों को प्रचार करके जो लोग फरीदाबाद निकटवर्ती क्षेत्र से हैं वे आर्य समाज 3 नंबर में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को श्रवण करने का प्रयास करें। जो उपस्थित नहीं हो सकते उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर इस कार्यक्रम को लाइव किया जाए और बाद में रिकॉर्डिंग भी आपके साथ में शेयर की जाएगी। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे मध्य में उपस्थित हैं आचार्य अनुज शास्त्री जी देहरादून से, जो हमारे 3 नंबर आर्य समाज में इस समय उपस्थित हैं, वहीं से आज का वो प्रवचन करेंगे। और बहुत ही सुंदर शैली में प्रातःकाल भी उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। उत्तराखंड गौरव से अलंकृत हैं, युवा वैदिक विद्वान हैं और देवभूमि देहरादून उत्तराखंड से आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। हमने उनसे प्रार्थना की थी कि ऑनलाइन सत्संग में भी आपका कार्यक्रम आज हम रखें और उन्होंने हमें स्वीकृति दी। इसके लिए मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं आज का जो विषय है सृष्टि का प्रथम शिक्षक, क्योंकि आज शिक्षक दिवस भी हम मना रहे हैं 5 सितंबर को, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के साथ जोड़ करके इसको हम मनाते हैं। तो आज ये जो शिक्षक दिवस है उसके उपलक्ष्य में जो हमारा प्रथम शिक्षक है सृष्टि का, उसके विषय में विशेष रूप से आदरणीय आचार्य जी अपने उद्बोधन के माध्यम से हम सभी को बताएं। मेरा उनसे विनम्र निवेदन, कृपया आएं और 5:30 बजे तक अपने उद्बोधन के माध्यम से आज के इस विषय के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय आचार्य अनुज शास्त्री जी। ओम। कृपया एक बार बताएं, आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी जी बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, चलिए आप सब लोग मेरे साथ मिलकर एक बार पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। अपने अंतःकरण और इस वातावरण को पवित्र बनाएं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्यपन्था विद्यते यनाय।
न अन्य पंथा विद्यते यनायम्। ओम खम ब्रह्मा। आज इस गूगल मीट के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्रीमती उषा चितकारा जी, जो हमारी केंद्रीय सभा है फरीदाबाद की, उसके एक महत्वपूर्ण पद को सुशोभित कर रही हैं और इस कार्यक्रम को और पूरे फरीदाबाद नगर के सभी आर्यजनों को संयुक्त रूप से जोड़ करके वेद मार्ग पर चलने और चलाने का प्रयास कर रही हैं। माता जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे मध्य में चूंकि ऋषिवर दयानंद सरस्वती ने हमको वाक्य दिया वेद से उठा करके और कहा, कृणवंतो विश्व आर्यम, पूरा विश्व आर्य बने, श्रेष्ठ बने। और हमारे लोग जो बाहर जाकर के, विदेशों में जाकर के वेद का परचम लहरा रहे हैं, वेद की व्यवस्था में जी रहे हैं, उन्हीं से हमारे बीच में उपस्थित श्री विनोद बालाजी यूके लंदन से हमारे बीच में हैं, शशि कोहली जी थाईलैंड से बीच में हैं, उषा मलिक जी जर्मनी से हमारे बीच में हैं, और इस पूरे कार्यक्रम का बहुत अच्छे से संचालन संयोजन करने वाले। और मैं तो बहुत साधुवाद देता हूं अपने श्रीमान जितेंद्र शरल जी को कि उन्होंने कोविड के दौरान से और अब तक इसको अनवरत चलाए रखा है, इस कार्यक्रम को। और इस प्रकार के आयोजन, चूंकि घर पर रहते हुए ही हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं और एक दूसरे से जुड़ करके हम वैदिक विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं जितेंद्र सरल जी को कि इतने महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को वो निभा रहे हैं। ईश्वर उनको दीर्घायु करे, यशस्वी करे। और इस पूरे कार्यक्रम में जितने भी सज्जन उपस्थित हैं, विभिन्न आर्य समाजों के सभी प्रधान मंत्री, जितने भी कार्यकर्ता अधिकारी लोग, आर्य लोग, सज्जन, माताएं बहनें, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और सभी का अभिवादन करता हूं। आज चूंकि जितेंद्र जी से पहले ही चर्चा हुई थी कि मैं समाज में आया हूं, तो निश्चित रूपेण मैं गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल मोड में भी लोगों से बातचीत करूंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है ऋषिवर दयानंद के जो मिशन है, हमारा जो कृणवंतो विश्व आर्यम का मिशन है, उसको अनवरत हम जीते हैं। और अपने 24 घंटे में से 4-5 घंटे केवल निद्रा में बीतते हैं, बाकी सब स्वाध्याय में, लेखन कार्य में, प्रचार प्रसार में, और निरंतर समाज के हर वर्ग को जगाने का प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। तो अब जो जैसा विषय आज का निर्धारित किया गया था, उसी विषय के अंतर्गत मैं सुन रहा था, कई पूजनीय माताओं ने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किए हैं महर्षि दयानंद सरस्वती से संबंधित, और कुछ बहुत ही शिक्षाप्रद गीत यहाँ पर प्रस्तुत किए गए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बंधुओं, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज हमें जानने और समझने की जरूरत है कि आज हम सब लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं, और हमारी इस कार्यक्रम का जो विषय रखा गया है वो सृष्टि का जो आदि शिक्षक है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम लोग जाने कि शिक्षक दिवस जब से मनाया गया, उससे पूर्व में कैसी स्थिति थी, और शिक्षक होता कौन है, शिक्षक के कर्तव्य क्या होते हैं, शिक्षक समाज को किस तरीके से सही दिशा देने का काम करता है, और राष्ट्र को एक उत्तम नागरिक तैयार करने के लिए शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ऐसे ढेरों सवाल, ढेरों प्रश्न हमारे मनोमस्तिष्क में उठते हैं। तो संस्कृत में एक धातु आती है जिसको शिक्ष कहते हैं। तो शिक्ष धातु से का प्रत्यय करके शिक्षक शब्द बनता है। शिक्ष का मतलब होता है सीखना, या सिखाने वाला, या प्रेरित करने वाला, प्रेरणा देने वाला, अंदर के जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने वाला, एक मनुष्य को सही मनुष्य बनाने के लिए प्रेरित करने का काम एक शिक्षक करता है। आप विचार करके देखेंगे कि दो चीजें हैं स्वामी दयानंद सरस्वती में। थोड़ा सा अंतर दूसरे महापुरुषों से अलग इसलिए है कि स्वामी दयानंद ने किसी भी चीज को पहले उसका वैज्ञानिक पहलू देखा और तब जाकर के समाज में उसको प्रसारित किया। क्योंकि बिना कोई वैज्ञानिक पहलू जाने, बिना उसकी यथार्थ स्थिति जाने किसी भी बात को कह देना, इसके कई सारे परिणाम समाज में निकलते हैं।
तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोनों शब्दों की विशेष व्याख्या की है और व्यवहार भानु में वो समझाते हैं कि शिक्षा और विद्या में अंतर है। अब आप विचार करेंगे कि शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है। देखिए, शिक्षा का मतलब होता है सीखना, शिक्षा का मतलब होता है सिखाना, और विद्या में शिक्षा में केवल थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर इतना है कि शिक्षा पशुओं को भी दी जा सकती है और विद्या खाली मनुष्यों के लिए है। अब क्यों है? क्योंकि कहते हैं मनन करने से व्यक्ति मनुष्य कहलाता है। मत्वा कर्माणि सेव्यतीति मनुष्य। जो मनन करने की शक्ति हमारे पास में है, चिंतन करने की शक्ति हमारे पास में है, हम क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करने योग्य है क्या न करने योग्य है, क्या त्याज्य है क्या ग्राह्य है, इस प्रकार का विचार हमारे मन में उठा सकता है। तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, इस पूरी पृथ्वी पर यदि कोई है तो मानव है, मनुष्य है। पशु में इस प्रकार की शक्ति नहीं होती, इसलिए उसको संस्कृत में कहा गया पश्यति इति पशु। जो खाली देखकर काम करता है वो पशु होता है। तो कई बार आप देखते होंगे शिक्षा यानी सिखाना, तो हम पशुओं को भी सिखा देते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे सर्कस देखे होंगे, बहुत सारे इस प्रकार के कार्य देखे होंगे कई जगह पर, कि सर्कस में कई बार हाथी को या अन्य किसी जानवर को या शेर को भी व्यक्ति लोग पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं, और जैसा वो चाहे वैसा उसको चला देते हैं। लगातार सिखाने से, अभ्यास से वो जानवर भी सीख जाता है। लेकिन क्या सही है और क्या गलत है, इसकी समझ पैदा करने का काम विद्या करती है। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि पृथ्वी से लेकर के आकाश पर्यंत, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों के पांचों तत्वों का ठीक प्रकार से यथार्थ जानना और उनसे यथार्थ उपयोग लेना, इसी का नाम विद्या है। और आज समाज में हम सब देखते हैं कि शिक्षा बहुत व्यापक पैमाने पर बांटी जा रही है, शिक्षा व्यापक पैमाने पर दी जा रही है, लेकिन उस शिक्षा के परिणाम समाज के अंदर आप सब लोग देख सकते हैं, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस राष्ट्र के अंदर जिसको हम शिक्षक कहते हैं, उसकी भूमिका क्या होती है और शिक्षक होता कैसा है, तो इसको सीखने के लिए हमें सृष्टि के आदि शिक्षक के पास जाना पड़ेगा। याद रखिए, परमपिता परमात्मा सृष्टि का पहला शिक्षक है, वो पहला सिखाने वाला है, वो पहला गुरु है, वो आचार्य है। और संध्या उपासना के जब मंत्र पढ़ते हैं उसमें भी हम बोलते हैं, और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में भी बोलते हैं कि वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तो उसी परमात्मा को अपना गुरु बताया गया है। महर्षि पतंजलि भी इस बात को कह रहे हैं कि स एष पूर्वे सामपि गुरु कालेनान वाच्छेदात, और अगला सूत्र देके कह रहे तस्य वाचक है प्रणव। यानी वो परमात्मा हमारा गुरु है, सबसे पहला गुरु है, आदि गुरु है, आदि शिक्षक है। क्योंकि आज जो हम लोग हैं, हमारे कोई शिक्षक हैं, गुरु हैं सिखाने वाले, उनके भी कोई गुरु रहे हैं, उनके भी गुरु रहे हैं। यानी अंत में आप जाओगे 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 तो लास्ट में आपको एक ऐसा स्टेज मिलेगा कि जो सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों के हृदय में वेद का ज्ञान दिया परमात्मा ने, उनका ज्ञान देने वाला, उनको सिखाने वाला, शिक्षित करने वाला यदि कोई है तो वो परमपिता परमात्मा है। इसलिए ऋषियों ने कहना पड़ा स एषा पूर्वे साम अपि गुरु कालेनान वाच्य। यानी अंतिम गुरु, अंतिम शिक्षक, अंतिम आचार्य, अंतिम पथ प्रदर्शक और समाज को सही दिशा देने वाला यदि कोई है तो वो परमपिता परमात्मा है। तो आप कहेंगे उसकी क्या शिक्षा है? आज आप लौकिक समाज में देखो, यदि एक ब्रह्मचारी, एक विद्यार्थी अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन करता है, उसके बताए हुए पाठ को पढ़ता है, उसको समझता है, उस पर आचरण लाता है, उसको ठीक ठीक याद करता है और अपने गुरु को सुनाता है, तो आप विचार करके देखिए समाज में गुरु प्रसन्न होता है, गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है। गुरु सोचता है कि हाँ, मेरे बताए मार्ग पर मेरा शिष्य चल रहा है, मेरी बताई विद्या पर मेरा ब्रह्मचारी चल रहा है, मैं इस विद्या को प्राप्त करके वो समाज में प्रचार प्रसार कर रहा है, तो उस विद्या को, उस कार्य को देख करके वो प्रसन्न होता है गुरु।
आप विचार करके देखो, परमपिता परमात्मा भी सृष्टि में आदि गुरु है हमारा, और उसने हमको कुछ ज्ञान दिया है, कुछ विद्या दी है, कुछ सिखाना चाहा है हमको। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने कितनी अपने गुरु की बात को माना। याद रखिए, शिक्षक दिवस केवल अपने शिक्षकों को कुछ उपहार दे देने का नाम शिक्षक दिवस नहीं है। गुरु के आचरण से, गुरु के व्यवहार से, गुरु की विद्या से सीखने की आवश्यकता है, उसको आचरण में लाने की आवश्यकता है। परमपिता परमात्मा ने जो शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं को आज लोगों ने भुला दिया है, और जिसका परिणाम है कि आज व्यक्ति दुखी है। आज व्यक्ति के पास में करोड़ों रुपए हैं। मैं देखता हूं, पूरे देश भर में जाता हूं मैं, यत्र तत्र सर्वत्र हम देखते हैं जाकर के, करोड़ों अरबोपति लोगों से भी मिलते हैं और सामान्य गृहस्थियों से भी मिलते हैं। हर लोगों से हम चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, पर याद करके देखो लोगों, अपार संपत्ति के पास होने के बावजूद भी व्यक्ति सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका वेद से आचरण हट गया है, उसने अपने शिक्षक की बात को नहीं माना है, उसने अपनी गुरु की आज्ञा को भुला दिया है। अरे परमपिता परमात्मा ने कहा था कि दुनिया के लोगों, यदि सुखी होना चाहते हो तो वेद पर आचरण करो। और क्या शिक्षाएं हैं परमपिता परमात्मा की? तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहली मेरी शिक्षा है कि जो वेद का ज्ञान मैंने दिया है उसका अक्षर से जीवन में पालन करना। परमात्मा ने कहा है कि मेरी सबसे बड़ी शिक्षा है वो है त्रेतवाद। सबसे बड़ी शिक्षा परमपिता परमात्मा ने त्रेतवाद की दी, और कहां दी है मैं आपको प्रमाण देता हूं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है। यजुर्वेद का 40वें अध्याय का पहला मंत्र कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मा गृधे कस्य स्विदनम। वेद का मंत्र कह रहा है कि दुनिया के लोगों, ये जो संसार परमपिता परमात्मा ने हमको बना करके दिया है, इसका त्याग पूर्वक भोग करो। अब यहां त्रेतवाद का सिद्धांत फलीभूत हो रहा है, यानी संसार बनाया, परमात्मा ने बनाया और बना करके भोग करने के लिए आत्मा को दिया है। स्वयं परमात्मा भोग नहीं करते, और हम संसार की उन वस्तुओं को जिनको परमात्मा ने बनाया, उनको बनाने का सामर्थ्य जीवात्मा में नहीं है। ये सूर्य बनाने का सामर्थ्य जीव के पास नहीं है। ये चंद्रमा, ये ग्रह नक्षत्र, ये जितनी भी सारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, इन सब को बनाने का सामर्थ्य जीव के पास में नहीं है। अगर जीव के पास में सामर्थ्य होता तो हर कोई अपने घर में अलग से सूरज बना लेता। तो ये परमपिता परमात्मा ने बनाया है, तो बनाने से वो ईश्वर है, क्योंकि ऐसा निर्माण जीव नहीं कर सकता, तो किसी ने किया तो परमात्मा है। तो वेद के मंत्र ने परमात्मा की पुष्टि कर दी। और किसके लिए बनाया? तो जीव के लिए बनाया, यहाँ जीवात्मा की पुष्टि कर दी। और किससे बनाया? तो प्रकृति से बनाया। तो तीनों की पुष्टि, अर्थात त्रेतवाद को परमात्मा ने हमको दिया। लेकिन हमने क्या उस गुरु की आज्ञा का पालन किया? क्या महाभारत काल के पश्चात से हमने उस वेद की शिक्षा का पालन किया? क्या हमने अपने उस शिक्षक की, आदि शिक्षक की, सृष्टि के पहले शिक्षक की बात को हमने माना? नहीं माना। हमने द्वैतवाद चला दिया, हमने अद्वैतवाद चला दिया, हमने विशिष्टाद्वैतवाद चला दिया, हमने अद्वैताद्वैतवाद चला दिया, हमने अनेक तरह के वाद चला दिए हैं। लेकिन हमने त्रेतवाद को भुला दिया है, जिसकी आज्ञा परमपिता परमात्मा ने हमको दी थी। हमने शिक्षक की बात को नहीं माना। अरे परमात्मा ने कहा था कि ये सृष्टि में बना करके आपको दे रहा हूं, ये शिक्षा थी परमात्मा की, ये विद्या थी परमात्मा की, इसको जानो और इस प्रकृति को जान करके इसका ठीक ठीक उपयोग करते हुए मुझ तक पहुंचो। परमात्मा ने कभी मना नहीं किया है कि बड़े बड़े घर मत बनाओ। परमात्मा ने कभी मना नहीं किया है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में मत चलो। परमात्मा ने कभी आपको नहीं कहा है कि आप अपार संपत्ति इकट्ठी मत करो। परमात्मा तो कहते हैं कि वयम श्याम पतयोरेणाम, कि हम सब धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, हम गुलाम मत बने। हम संपत्ति का गुलाम नहीं बनना है, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। और वेद का मंत्र यही कह रहा है, उस अपार संपत्ति आपके पास हो और उसका त्याग पूर्वक भोग करो। भोग पूर्वक त्याग नहीं करना, त्याग पूर्वक भोग करना है।
यदि त्याग पूर्वक भोग करते हुए जीवन को जियोगे, इस शरीर को अच्छा बना करके रखो, शरीर को सजा के रखो, संवार के रखो। यदि शरीर को सजा के संवार के रखोगे तो यही शरीर आपके मोक्ष का कारण बनेगा। परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि अच्छा मत खाओ, अच्छा मत पहनो। परमात्मा ने कहा खूब कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, धर्म पूर्वक कमाओ, सत्य के मार्ग पर चलो। लेकिन परमात्मा ने कंडीशन हमारे बीच में लगा दी है कि स्वार्थ का प्रयोग मत करो। यदि स्वार्थ का प्रयोग करोगे तो याद रखना जीवन में दुख आएंगे, और यदि त्याग का प्रयोग करोगे तो जीवन में सुख आएंगे। याद रखना लोगों, हमें सीख लेनी चाहिए, हमें शिक्षा, हमें गुरुओं से सीख लेनी चाहिए। और सृष्टि के आदि के शिक्षक ने जो ये बातें कही थी, जब तक इस राष्ट्र में उस विद्या का, उस शिक्षा का अक्षर से पालन किया गया है, मेरा देश विश्व गुरु रहा। आप विचार करके देखो, महाभारत काल तक उस शिक्षा पर लोगों ने आचरण किया, वेद की व्यवस्था पर लोगों ने आचरण किया है। वो व्यवस्था जो परमपिता परमात्मा ने हमको दी थी, उस पर आचरण किया। और आपको महद आश्चर्य होगा, वो विद्या, वो शिक्षा जो परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में दी थी, और उस पर पालन करके महाभारत काल तक उसको लेकर के आए, और वहां तक उसका पालन करते रहे, तो दुनिया में पहचान बनती चली गई। लेकिन महाभारत काल के पश्चात ऋषि दयानंद कहते हैं कि इस आर्यवर्त का पतन महाभारत से 1000 वर्ष पूर्व होना आरंभ हो गया था। क्यों लिखा ऋषिवर दयानंद ने? उन्होंने देखा कि आर्यों के अंदर आलस्य आ गया है, आर्यों के अंदर प्रमाद आ गया है, आर्यों के अंदर विद्या और विज्ञान को पढ़ने की, समझने की, उसकी तर्क शक्ति को जानने की अक्षमता समाप्त होती चली गई है। आर्यों ने वेद को पढ़ना पढ़ाना बंद कर दिया है, और यही कारण है कि आर्यों ने वेद को ना कह दिया, जिसके कारण आर्यों की वेदना बढ़ गई। याद रखिए, यदि हम वेद को ना कहेंगे तो हम वेदना से ग्रसित हो जाएंगे। वेदना माने पीड़ा से ग्रसित हो जाएंगे, हमारा जीवन कष्ट में बन जाएगा। यही प्रेरणा हमें अपने शिक्षक से लेनी चाहिए, यही प्रेरणा हमें अपने गुरु से लेनी चाहिए। और सृष्टि में पहला गुरु परमपिता परमात्मा है। वो परमात्मा हमारा ऐसा गुरु है, उस परमात्मा ने हमारा सर्वथा कल्याण चाहा है, इसलिए वेद का उपदेश किया है। लेकिन हमने उस उपदेश को नहीं माना। याद रखिए, परमपिता परमात्मा ने जो उपदेश किया, उस उपदेश के कुछ उद्देश्य भी बनाए। उपदेश के उद्देश्य क्या है कि उपदेश अर्थात विद्या को प्राप्त करके हमारे जीवन में कैसे सुख आएगा, कैसे हम उस विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, इसका तरीका भी हमसे बताया। क्योंकि विद्या व्यक्ति के जीवन में आती है तो व्यवहार ठीक होता है, और विद्या जीवन में नहीं आएगी तो व्यवहार गलत हो जाएगा, और व्यवहार गलत हो जाएगा तो याद रखना लोगों, दिशा गलत हो जाएगी। दो चीजें मैं आपको बताता हूं, एक होती है दिशा और दूसरी होती है दशा। याद रखो, जिनकी दिशा ठीक होती है उनकी दशा ठीक होती है, और जिनकी दिशा, डायरेक्शन जिनकी भिन्न हो जाती है, अलग हो जाती है, उनकी दशा भी खराब हो जाती है। इसलिए हमारी दिशा को हमने ठीक करना पड़ेगा, हमें वेद के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और वेद के मार्ग की जो विद्या है वो कैसे आती है, तो ऋषियों ने कहा 4 प्रकार से विद्या आती है। तो उपनिषदकार कहते हैं कैसे आती है, तो कहते हैं कि आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, व्यवहार कालीन इति। 4 प्रकार से विद्या। यानी जो अंतिम मैंने आपको बोला है व्यवहार काल, ये व्यवहार काल विद्या का प्रयोग का काल है। यहां एक्सपेरिमेंट होता है, आपने कितनी विद्या पढ़ी है ये आपका व्यवहार बता देगा, और व्यवहार आपका बता सकता है यदि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी विद्या आपके पास में, आपके व्यवहार से लक्षित हो जाएगी। अच्छा, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है और बाजार में खड़ा होकर के बदतमीजी कर रहा है, तो आप विचार करके देखिए, क्या उसकी पढ़ी हुई विद्या सार्थक है? नहीं है, वो विद्या सार्थक नहीं हो सकती, वो विद्या निरर्थक है, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकती।
इसलिए विद्या को यदि पढ़ना चाहते हो, विद्या को यदि सीखना चाहते हो, तो शिक्षक दिवस के इस अवसर पर हमें संकल्प लेना पड़ेगा और हमें 4 चीजें ठीक करनी पड़ेगी, 4 चीजों को मजबूत बनाना पड़ेगा। और ये 4 आधार स्तंभ है: आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, व्यवहार कालीन इति। माने आगमकालीन जो आप्त पुरुष हैं हमारे, जो प्रमाण हैं हमारे, जो ऋषि हैं हमारे, जो परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, उसको आगम कहा गया है। अर्थात आ माने सब ऊर से, गम माने गच्छ धातु है, जाने और आने से अभिप्राय लिया गया है। यानी जो पूर्वज हमारे चले गए हैं हमको प्रकाश दे करके, उस प्रकाश से हमको आलोकित होना है। When a good man dies, 4 years beyond has gained light. He lives behind him lies on the paths of man. वो जो लाइट देके जाते हैं महापुरुष, उससे हमको प्रकाशित होना है। वो ऋषि जो हमारे बीच में इतना सुंदर अपना ज्ञान, अपना प्रकाश, अपनी ज्योति, अपनी ऊर्जा दे करके गए हैं, अपने ग्रंथों के माध्यम से उसको सीखना है, उसको पढ़ना है। आज हमारे सामने समस्या यही है कि हम पढ़ते तो कुछ नहीं है, जानते कुछ नहीं है, बोलते बहुत है। समस्या यही कारण बनता जा रहा है, हमने अपने ग्रंथों का पठन पाठन बंद कर दिया। हम आर्ष विद्या को नहीं पढ़ते, हम स्वाध्याय नहीं करते, हम ऋषियों के, प्राचीन मनीषियों में अंतर करना नहीं जानते। जिन लोगों ने भाष्य करके वेद का अनर्थ किया है, वेद के शब्दों को तोड़ मरोड़ करके समाज के अंदर प्रस्तुत किया है, उन भाष्यों को भी समाज समझ नहीं पाया। वो तो बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबका और पूरे विश्व का कि एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में आया जिसने आकर के दूध का दूध और पानी का पानी करके परिमार्जित रूप में वो वेद का ज्ञान हमारे बीच में दिया। वो ऋषिवर दयानंद सरस्वती, बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। इसलिए भद्र पुरुषों, मातृशक्ति में आपसे बहुत निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आगम काल माने ऋषियों के आप्त पुरुषों के वचनों को पढ़ने का प्रयत्न करो। आप ऋषि महर्षियों की बातों को जानने का प्रयत्न करो, स्वाध्याय करने का प्रयत्न करो। यदि स्वाध्याय आपके पास में नहीं है तो आप उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। स्वाध्याय का ऋषियों ने अर्थ किया है, पुस्तकों का, आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन भी स्वाध्याय कहलाता है, लेकिन स्वयं का पढ़ना भी स्वाध्याय कहलाता है। और उसको ऋषियों ने कहा है आत्मनिरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण के करने से विद्या आती है, आत्मनिरीक्षण के करने से व्यवहार ठीक होता है, बिहेवियर में चेंजेस होता है। हमको पता चलता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, किस दिशा की तरफ जा रहा हूं, मेरा बिहेव कैसा है, मैं आचरण कैसा कर रहा हूं, आज पूरे दिन भर में मुझसे क्या त्रुटि हो गई है। इस प्रकार का आत्मनिरीक्षण करें। और याद रखिए, गृहस्थियों के लिए आत्मनिरीक्षण का तरीका अलग बताया है ऋषियों ने, और योगी के लिए तरीका अलग बताया है। ऋषि कहते हैं कि योगी पल पल आत्मनिरीक्षण करे, एक पल भी उसका ऐसा ना हो कि आत्मनिरीक्षण से ना बीते। वो वाणी से क्या बोल रहा है, वो शरीर से क्या कर्म कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, इतना माइक्रो लेवल का ऑब्जर्वेशन करे, इतने माइक्रो लेवल पर विचार करे, उसको सोचे। और इसी विचार को, इसी चीज को कहा है योगी के लिए आत्मनिरीक्षण। लेकिन गृहस्थियों के लिए भी, उनको भी छोड़ा नहीं है, उनके लिए थोड़ी सी छूट करके कहा है कि आप दिन भर कार्यों में व्यस्त रहते हैं, पर शाम के समय जिस समय बिस्तर पर बैठे उस समय आंख बंद करके 5 मिनट ये विचार करें कि मैंने प्रातः काल से लेकर के और रात्रि शयन तक मैंने क्या क्या कार्य किए हैं, कैसा मैंने आचरण किया है, कैसा मैंने व्यवहार किया है। कहीं मेरी वाणी से, मेरे मन में या मेरे शरीर से किसी का अहित तो नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो हे परमपिता परमात्मा, मैं भविष्य में ऐसा न करूं, ऐसी शक्ति सामर्थ्य मुझे देना। ये गलती हो गई है, त्रुटि होगी, ऐसा विचार करके परमात्मा मेरे अंदर है, बाहर है, ऊपर नीचे आगे पीछे सर्वत्र विद्यमान है, वो मुझे देख रहा है, वो छोड़ेगा नहीं, वो ठीक ठीक कर्मों का फल देता है। ऐसा विचार करके यदि हम अपने जीवन को चलाएंगे तो इसको कहा गया है स्वाध्याय। ये है स्वाध्याय, ये है सच्चे शिक्षक की विद्या। इस प्रकार का यदि आत्मनिरीक्षण व्यक्ति करने लगेगा तो मैं कहता हूं धरती स्वर्ग बन जाएगी। आज व्यक्ति विचार नहीं कर रहा है,
आज व्यक्ति उस कगार पर खड़ा है जिन लोगों के अहंकार के कारण पूरी पृथ्वी तराई तराई हो रही है, जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण से इस पूरी पृथ्वी को मिटाने का काम किया है। अरे उन लोगों ने कहां वेद पर आचरण किया है, कहां विचार किया है, लोग सोचते नहीं है। आज आप विचार करके देखो कितने लंबे समय से इस पूरी पृथ्वी पर त्राहिमाम हो रहा है, कितनी गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, किस तरीके से युद्ध चल रहा है, विचार करके देखो। और मैं जब पूछता हूं कि युद्ध किस बात को लेकर के है, तो कोई टॉपिक नहीं है युद्ध का, कोई उद्देश्य नहीं है। बस तेरी मूंछ बड़ी क्यों है, मेरी मूंछ तुझसे छोटी क्यों, मैं ताकतवर हूं। अरे तुम्हारी ताकत के कारण से पूरी पृथ्वी तराई तराई हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, किस तरीके से वातावरण में गर्मी बढ़ रही है जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वर्षा नदियों का स्तर बढ़ रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ेगा। सैकड़ों देश ऐसे हैं जिनमें तबाही आ सकती है, पर्यावरण पूरा टेम्परेचर बिगड़ता जा रहा है, कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। लंबे लंबे भाषण लोग देते हैं पर आत्मनिरीक्षण नहीं करते। बहुत कष्ट होता है मुझे, मैं बोलता हूं पूरे देश में बोलता हूं, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। आत्मनिरीक्षण हम कुछ नहीं करते। और बड़े बड़े लोगों की मैं चर्चा कर रहा हूं, सामान्य व्यक्ति की नहीं कर रहा हूं, जिनके पास पैसा बहुत है, बुद्धि बहुत है, ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, जिनके पास में ऐसे व्यक्ति जिनके पास में उत्तरदायित्व बहुत बड़े हैं। और याद रखना, शास्त्र कहता है कि सामान्य व्यक्ति गलती करता है तो सामान्य परिणाम मिलता है, और विशेष व्यक्ति गलती करता है तो बोलो विशेष परिणाम मिलता है। लोगों, विशेष व्यक्ति गलती कर रहे हैं और उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम आत्मनिरीक्षण करना हमने बंद कर दिया, छोड़ दिया हमने आत्मनिरीक्षण। बहुत कष्ट होता है मुझे बात जान करके कि शांति की बात करने वाले लोग, पर्यावरण रक्षण की बात करने वाले लोग, मानवता की बात करने वाले लोग, सभ्यताओं की बात करने वाले लोग, उच्च मर्यादाओं की बात करने वाले लोग, वो सब अपनी मर्यादाएं भूल चुके हैं, वो सब व्यवस्थाएं भूल चुके हैं। और उन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ही ऋषिवर दयानंद ने डंका बजाया था। स्वामी दयानंद ने कहा था, बहुत आगे बढ़ चुके हो, इतने आगे चले गए हो कि तुम लोगों ने दूसरों के जीवन में संकट डालना आरंभ कर दिया है। इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें वेदों की तरफ लौटना पड़ेगा, वापिस जाना पड़ेगा, शांति जो समन्वय और किस प्रकार की शिक्षा विद्या पहले होती थी उस पर जाना पड़ेगा। ये विचार स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया और हमको समझाने का प्रयास किया। पर मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा हूं, ये स्वाध्याय है, ये आत्मचिंतन है। व्यवहार कालीन, प्रवचन कालीन, दो चीजें मैंने आपके बीच में बोली है। प्रवचन से भी विद्या आती है। याद रखिए, जितना मेरे पास में है मैं उसका एक्सपेरिमेंट करूं, मैं उसका प्रयोग करूं, मैं दूसरों को विद्या बताऊं, दूसरों को उत्तम ज्ञान दूं, उस पर आचरण करूं। पहले अपने आचरण से शिक्षा लोगों को दूं, अपनी विद्या से शिक्षा लोगों को दूं। यदि मैं ऐसा सिखाने का प्रयास करूंगा, ऐसा बताने का प्रयत्न करूंगा, मेरे द्वारा दिया गया प्रवचन लोगों के जीवन को यदि सार्थक बनाता है, लोगों के जीवन को यदि सही दिशा देने का काम करता है, तो मेरा प्रवचन सार्थक हो जाता है, मेरा जीवन सार्थक हो जाता है। और यह विद्या देने का एक माध्यम है। इसलिए कहा कि ये विद्या आएगी, आगम से आएगी, ये स्वाध्याय से आएगी, ये प्रवचन से आएगी। और इस विद्या के आ जाने के पश्चात आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। और यदि व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा तो निश्चित रूपेण आपको और पढ़ने की जरूरत है, आपको और विद्या जानने की जरूरत है। यदि व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ठीक समझिए कि अभी आप विद्यार्थी ठीक प्रकार से नहीं बन पाए, विद्या का अर्जन नहीं कर पाए। आप विचार करके देखो, मैं क्या आप लोगों को बताऊं महानुभाव, इस राष्ट्र में ऐसी विद्या चला करती थी जिस विद्या के कारण से ये समाज सर्वोत्तम हुआ करता था। इस समाज में समन्वय की भावना हुआ करती थी, पूरी पृथ्वी पर शांति की स्थापना हुआ करती थी, एक दूसरे का सम्मान होता था, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र हुआ करती थी। पर आज मैं देखता हूं कि आज शिक्षक भी औपचारिक बन गए हैं। आज बस सिलेबस चुन पुन करके जो सिलेबस बनाया गया है वो पूरा हो जाए किसी तरीके से, और उसको पूरा करना शिक्षक अपना कर्तव्य समझते हैं। उसके बाद में विद्यार्थी क्या कर रहा है, उसके बाद में वो बच्चा क्या कर रहा है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। हमारा काम केवल साक्षर बनाना हो गया है।
इस शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रत्येक शिक्षक को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारी जितनी भी शिक्षा हो, वो शिक्षा हमारी व्यवहार कुशल शिक्षा हो, वो शिक्षा हमारी धर्म युक्त शिक्षा हो, वो शिक्षा हमारी विद्या से भरी हुई हो, वो शिक्षा हमारी समाज निर्माण के लिए हो, और वो शिक्षा हमारी आचरण को प्रबुद्ध बनाने वाली हो। ये चीजें बच्चों के जीवन में जब तक नहीं आएंगी तब तक सार्थक चीजें समाज में नहीं हो सकती। मैं जब पढ़ता हूं और मैं देखता हूं कि आज तक का जितना भी समय सृष्टि के आदि से लेकर के अब तक का समय हुआ है, उसमें 5 तरह की शिक्षण पद्धतियां समाज के अंदर चली हैं। अब आप विचार करके देखना, चूंकि विषय ऐसा चला हुआ है इसलिए मेरे मस्तिष्क में आया, तो वो शिक्षण पद्धतियां कौन सी है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सृष्टि के आदि में जिस शिक्षण पद्धति को चल करके पूरी दुनिया में हमारी पहचान बनी, पूरी दुनिया के लोगों ने भारतवर्ष की व्यवस्थाओं को जानने का प्रयास किया, वो शिक्षण पद्धति है गुरुकुलीय शिक्षण पद्धति। और ये गुरुकुलीय शिक्षण पद्धति में भी 2 तरह की शिक्षण पद्धतियां आई हैं। एक आर्ष शिक्षण पद्धति है, और आगे चल करके महाभारत के पश्चात एक शिक्षण पद्धति इसमें जुड़ गई, अनार्ष शिक्षण पद्धति। आर्ष शिक्षण पद्धति अलग है, अनार्ष शिक्षण पद्धति उसमें जुड़ गई। तो ये 2 गुरुकुलीय शिक्षण पद्धति इस देश में चली, लेकिन एक तीसरी एजुकेशन सिस्टम और आया, और वो एजुकेशन सिस्टम है बौद्ध शिक्षण पद्धति, बौद्धिस्टों की शिक्षण पद्धति है। और एक चौथा एजुकेशन सिस्टम आया जो इस्लामिक शिक्षण पद्धति कहलाया, और एक 5वां और लास्ट एजुकेशन सिस्टम इस देश के अंदर आया जिसको कहा गया आधुनिक शिक्षण पद्धति। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इन तमाम शिक्षण पद्धतियों के उद्देश्य भी अलग अलग है। और मुझे बड़ा कष्ट होता है इन 5 शिक्षण पद्धतियों के उद्देश्य जानने के पश्चात भी मेरे भारत देश के लोग महाभारत काल के पश्चात से क्यों नहीं समझ पाए, जब उद्देश्य पूरे स्पष्ट हो चुके थे उसके बावजूद भी इन शिक्षण पद्धतियों को ग्रहण क्यों किया गया। गुरुकुलीय शिक्षण पद्धति का मैंने जिक्र किया। पहली शिक्षण पद्धति जो मानव बनाती है, मनुष्य बनाती है, मनुर्भव की बात करती है। आर्ष शिक्षण पद्धति में मनुष्य बनाने की बात होती है, उसका उद्देश्य स्पष्ट है, वो मनुष्य बनाती है। आप पूछेंगे दूसरी शिक्षण पद्धति क्या है, तो जो दूसरी शिक्षण पद्धति हमारे सामने आई वो भी आर्ष गुरुकुलीय परंपरा रही है, लेकिन उस शिक्षण पद्धति का एक उद्देश्य समाज के अंदर रहा, और वो उद्देश्य रहा है एक डरपोक इंसान पौराणिक तैयार करना। पहली शिक्षण पद्धति का उद्देश्य था मनुष्य बनाना, मानव का निर्माण करना। दूसरी शिक्षण पद्धति आई पौराणिक शिक्षण पद्धति, वो हमको डरपोक बनाने का काम कर रही है। वो भूत से डराती है, पिशाच से डराती है, डाकनी साकनी से डराती है, तंत्र से टोने टोटके से डराती है। वो किस तरीके से एक प्लैनेट से ग्रह जिसका नाम शनि है, वो जड़ है, वो हिल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता बिना चलाए, परमात्मा उसको घुमा रहे हैं, शनि ग्रह को चला रहे हैं, वो परमात्मा के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं सारे ग्रह, वो जड़ हैं, स्वतः कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस शिक्षण पद्धति ने शनि ग्रह से भी समाज को डराने का काम किया है। आप आश्चर्य हो जाएंगे जान करके। ये शिक्षण पद्धति आई, डरपोक पौराणिक मानव बनाए, मनुष्य बनाए। एक तीसरी शिक्षण पद्धति आई जिसको बौद्ध शिक्षण पद्धति कहा गया, और इस बौद्ध शिक्षण पद्धति ने कायर मनुष्य बनाए, कायर मनुष्य बनाए। और माताओं, भद्र पुरुषों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, इस बौद्ध शिक्षण पद्धति के कारण से ही मेरे देश का वो महान क्षत्रिय जो राजा होकर के राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने का जिसका कर्तव्य होता है, जिसका दायित्व होता है, मेरे देश के उस क्षत्रिय ने राजधर्म का त्याग करके भिक्षु बन गया। और भिक्षु बनकर के जो परिवर्तन हुआ वो इतिहास में पढ़ेंगे, मैं वो नहीं बता रहा हूं आपको। लेकिन कायर मनुष्य बना गए, अहिंसा का पालन किया गया, लेकिन अहिंसा को ठीक से समझ नहीं पाए। एक समय की हिंसा
और अहिंसा में भेद हम लोग नहीं कर पाए। उस भेद को समझाने में ये शिक्षण पद्धति विफल रही है, पूर्णतया विफल रही है, और जिसके कारण से समाज का पतन हुआ। और इसी पतन के कारण से शिक्षण पद्धति भी समाज में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो पाई। और एक चौथी शिक्षण पद्धति आई, जिसको मैं बहुत डंके की चोट पर कहता हूं, और सब लोग उसका उद्देश्य जानते और समझते हैं। वो इस्लामिक शिक्षण पद्धति है, वो यवनों की शिक्षण पद्धति है, और उस शिक्षण पद्धति का उद्देश्य आतंकवादी तैयार करना, उस शिक्षण पद्धति का उद्देश्य। आज आप देख लो समाज के अंदर, आप दृष्टि दौड़ा करके देखो किस तरीके से समाज तराई तराई हो रहा है, किस तरीके से चारों तरफ आतंक का वर्चस्व है, शांति और समन्वय की बात है ही नहीं। जहां पर भी है वहां पर हमेशा तामसिक प्रवृत्ति की बात होती है, लड़ाई झगड़े की बात होती है, लूटमार की बात होती है, व्यभिचार की बात होती है, सब तरीके से समाप्त करने की बात होती है। ये सब चीजें उस शिक्षण पद्धति से समाज ने सीखी है, मैं आपको बता रहा हूं। और एक अंतिम शिक्षण पद्धति जिसको हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, उसका उद्देश्य आप सब जानते हैं कि नोटों की मशीन बनाना उसका उद्देश्य। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, उसका उद्देश्य यही रहा है, उसके जन्म से ही रहा है। और मैं जन्म से बता रहा हूं आपको, जब से मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पैदा हुआ है, और इसको पैदा करने वाला भारत में थॉमस वेव मैकाले, आप सबने नाम सुना होगा, टीबी मैकाले भारत देश के अंदर आया, और उसने आकर के यहां की गौरव गाथा भी गाई है ब्रिटेन की संसद में जाकर के। लेकिन उसका उद्देश्य यह रहा है किसी भी तरीके से, क्यों, कम्युनिस्ट तैयार करना। अब किस तरीके से कम्युनिस्ट तैयार होंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना ईश्वर है, न आत्मा है, न कोई भगवान है, न कोई देखने वाला, न कोई कर्मफल प्रदाता है, बस एनी हाउ एनी मीन ऑन द मनी एंड एंजॉय। बस ये इन प्रकार पैसा कमाओ, धन कमाओ, भोग विलास में उसको खत्म करो, समाप्त करो। ये जीवन मिला है, एक ही बार मिला है, बार बार मिलने वाला नहीं है। उनकी थ्योरी ये है, ये मिला है तो इसका लाभ उठाओ, और लाभ उठाकर इसका खूब एंजॉय करो, बस उनका काम ये। अब आप विचार करके देखिए, अलग अलग शिक्षण पद्धतियों के उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग हैं। उद्देश्य आपके सामने हैं। कोई मानव बनाने की बात करता है, इन सारी पांचों शिक्षण पद्धतियों में यदि मनुष्य बनाने की बात कोई करता है तो वेद की शिक्षण पद्धति है, वो आर्ष शिक्षण पद्धति है, वो वैदिक व्यवस्था है जो ठीक करने का काम करती है। इसलिए मैं आपके बीच में निवेदन करने लगा हूं और आपसे कहने लगा हूं कि ये जो शिक्षण पद्धतियां आई हैं, इन शिक्षण पद्धतियों में वो जो गुरुकुलीय परंपरा कभी चलती थी, उस गुरुकुलीय परंपरा का आधार कितना श्रेष्ठ था। अरे आपको गर्व करना चाहिए उस गुरुकुलीय परंपरा में। किस तरीके से राम गुरुकुल में पढ़ करके बैठते हैं, तो वहीं पर उनका मित्र निषाद राज गुहू भी बैठ करके उनकी बराबर में शिक्षा प्राप्त करता है। कोई भेद नहीं था शिक्षा के अंदर, कितना समन्वय था शिक्षा के अंदर, किस तरीके से वेद का परचम दुनिया में लहराता था, कैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का पाठ होता था। ये शिक्षण पद्धति जब से समाप्त हुई है, तब से त्राहिमाम पृथ्वी पर होने लगा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं बंधुओं, कहने को तो बहुत कुछ है आपसे, पर समझने की जरूरत है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम समझने का प्रयत्न करें कि कौन सी शिक्षा व्यवस्था है, कौन सी शिक्षण पद्धति है जो हमारी संस्कृति के अनुरूप है, हमारे मानव मूल्यों को दृढ़ बनाने वाली है, पूरी विश्व में पूरी धरा पर शांति स्थापित करने वाली है, सबको जीने का पूर्ण अधिकार देने वाली है। इन सब चीजों पर हम विचार करेंगे। मैं जितेंद्र सरल जी से निवेदन करूंगा कि वो समय बताए मुझे कितने बजे तक व्याख्यान चलेगा। बस उपसंहार कर दीजिए, समय हो गया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं आपसे, और चूंकि आप लोग बहुत दूर देश में बैठे हुए भी इन चीजों को सुन रहे हैं, तो जहां भी अवसर आप लोगों को मिले इस वेद विद्या को पढ़ने का और समझने का आप लोग प्रयत्न करें, जाने। और ऋषिवर दयानंद के उपकार से हम कभी ऋणी नहीं हो सकते, इसलिए कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूं ऋषिवर दयानंद के लिए। इन पंक्तियों को पढ़ने के पश्चात मैं वाणी को विराम दूंगा, और विदेश से भी जो हमारे बहुत ही अग्रज आदरणीय लोग वहां से जुड़े हुए हैं, वो भी निश्चित रूपेण वेद के परचम को उन क्षेत्रों में लहराएं। वेद की व्यवस्था दुनिया में सर्वोत्तम है, वेद सबके लिए है, समान रूप से ग्राह्य है। वो संविधान, वो पुस्तक वेद की हाउस शिक्षक ने, सृष्टि के आदि शिक्षक परमपिता परमात्मा ने हमको दी है, उस पर आचरण करके हम सब सुखी हो सकते हैं। और ये चीज वर्तमान में ऋषिवर दयानंद ने हमारे सामने रखी है। तो कुछ पंक्तियां मैं ऋषि दयानंद के लिए समर्पित कर रहा हूं, आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे इसको।
देव दयानंद का कर्जा है इस माटी के कण कण पे, देव दयानंद का कर्जा है इस माटी के कण कण पे, जिनके शब्दों की गुंजन है भारत माँ की धड़कन में। आज तुमको दिख रहा जो आसमान के तारों पे, उसने सारा जीवन काटा कांटों पे अंगारों पे। एक अकेला गरज रहा था पाखंडी ललकारों पे, जैसे शेर चिंगाड़ रहा हो लाखों भेड़ सियारों में। निज वेदना पर भी जिसके दिल में खाया खार नहीं, पर पीड़ा पर उसकी आंखों से खूनी जलधार बही। मैं अपने गीतों में उसकी धड़कन गाने निकला हूँ, ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला हूं, अपने महापुरुषों की तुमको याद दिलाने निकला हूं। और सुनिएगा कैसे थे ऋषि। मैं शब्दों की महफिल में नंगा नृत्य नाच नहीं पाया, मैं शब्दों की महफिल में नंगा नृत्य नाच नहीं पाया, अपनी पीड़ा में व्याकरण चित्रण बाच नहीं पाया। मैं पुरस्कारों की चापलूसी में सुंदर गान नहीं गाता, किसी रूपसी की यादों में रोते प्राण नहीं गाता। मेरे काव्य का निर्माण नहीं है सोने के उपकरणों में, मेरी कविता हार गई है दयानंद के चरणों में, मेरी कविता हार गई है दयानंद के चरणों में। अब तो अपना एक एक अक्षर सन्यासी सा लगता है, आर्य समाज का एक एक मंदिर मथुरा का सी लगता है, ऋषि का एक एक पावन वाक्य मधुर ज्ञान सा लगता है। मुझको मेरा टंकारा भी पुण्य धाम सा लगता है, मुझको मेरा टंकारा भी पुण्य धाम सा लगता है। उस पुण्य धरा की माटी का मैं वचन निभाने निकला हूं, अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूं, ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला हूं। और सुनिए कैसे थे मेरे ऋषि। देव दयानंद प्रकाश पुंज है गहन तमों की घाटी में, देव दयानंद प्रकाश पुंज है गहन तमों की घाटी में। देव दयानंद चंदन का पौधा सूखी बंजर माटी में, देव दयानंद करुणा का सागर पाषाणों के सीने पर। देव दयानंद रक्त बूंद था सूखे पड़े पसीने पर, देव दयानंद बलिदान था भारत माँ की छाती पर। देव दयानंद शेषनाग था पाखंडों की छाती पर, देव दयानंद का जीवन संघर्षों की शिक्षा है। देव दयानंद का जीवन सीता की अग्नि परीक्षा है, देव दयानंद का जीवन कैसा संग्राम रहा होगा, राक्षसों की लंका में जैसे हनुमान रहा होगा, राक्षसों की लंका में जैसे हनुमान रहा होगा। उस महामानव उस ब्रह्मचारी की मैं पीड़ा गाने निकला हूं, अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूं, ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला हूं। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। क्या क्या उपकार नहीं किया ऋषि ने, उस गुरु का उपकार याद करो लोगों। कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिस पर ऋषि दयानंद का ध्यान नहीं गया, कौन सी ऐसी विकृति है जो समाज को खाई जा रही थी, वैदिक व्यवस्था का लोप कर रही थी, उसका ऋषि ने जिक्र नहीं किया है। तब मैं अपने दयानंद को याद करता हूं। देव दयानंद को मातृशक्ति का पहरेदार कहूंगा मैं, देव दयानंद को मातृशक्ति का पहरेदार कहूंगा मैं, जो रातों को हृदय से फूटी वो चित्कार कहूंगा मैं। जब पूरी नारी जाति पर आरोप लगे आवाज उठी, जब धर्म के देवालयों में अबलाओं की लाज लुटी, जब मृत पति के संग नारी भी चिता पर जलने लगती है, तब देव दयानंद के हृदय में एक आग पिघलने लगती है। तब दयानंद ने नारी शक्ति को मां कह करके सम्मान दिया, धरती से भारी बतलाया सबसे ऊंचा स्थान दिया, दुनिया के पत्थर खाए तुमको जीने का आधार दिया, पर हाय एक नारी ने ही जहर पिलवा कर दयानंद को मार दिया, दयानंद को मार दिया। कितना उपकार ऋषिवर दयानंद का पूरे समाज के ऊपर है लोगों। यहां आकर हमारी लेखनी टूट जाती है। ऋषि दयानंद के अंतिम शब्द थे कि जगन्नाथ तुम नहीं जानते कि इस समय मेरे दुनिया से चले जाने से कितनी बड़ी हानि हुई है, इसका तुम्हें विश्वास नहीं है। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद जाते जाते भी एक संकेत करके गए हैं। स्वामी दयानंद हमको कह करके गए हैं कि ये जो प्रचार प्रसार का कार्य है, ये वेद की विद्या का कार्य है, अनवरत चलता रहना चाहिए और रुकने ना पाए, इसका प्रभाव थमने ना पाए, ये सुंदर तरीके से आगे की तरफ बढ़ता रहे। और उसी प्रसार के कारण हमने अपना पूरा जीवन इसी वेद विद्या के लिए समर्पित किया है, इसी प्रचार प्रसार के लिए समर्पित किया है।
आप सबने दच्चित होकर के सुना है। आदरणीय हमारे जितेंद्र शरल जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने प्रबुद्ध लोगों से बात करने का, कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का अवसर उन्होंने मुझे दिया है। उनके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और जितने लोग जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आचार्य अनुज शास्त्री, आप हमें अपने घर पर बैठ करके भी सुन सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी आप सुन सकते हैं, और फेसबुक के माध्यम से भी हमारे देश विदेश के कार्यक्रम वो सब आप तक पहुंचते रहेंगे। और हमारा एक ट्रस्ट है जो इस समय अनाथ आश्रम चला रहा है। मैं चाहता हूं कि गुरुकुलों से निकलने वाले बच्चे नमक तेल लकड़ी के चक्कर में पड़ के वो सब वेद विद्या धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। नौजवान उपदेशक इस समय समाज के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ पुराने लोग समाज के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। नौजवान यदि आए हैं तो उनके पास उस प्रकार का सामर्थ्य नहीं है जिससे समाज में एक बड़ी क्रांति लाई जा सके। ऐसे हम नौजवानों का एक उपदेशक मंडल प्रतिवर्ष समाज को उपदेशक देने के लिए 2 वर्ष का कोर्स चला रहे हैं। उसमें हम नए नए उपदेशक तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो गुरुकुलों से निकलने वाले ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। तो हमारे ट्रस्ट के माध्यम से ये सब संचालन आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और निश्चित रूप में एक बड़ी क्रांति इस समाज के अंदर आएगी। वेद का परचम फिर से लहराएगा, वैदिक व्यवस्था फिर से लौटेगी, क्योंकि ये सिद्धांत किसी मनुष्य का नहीं है। ये सिद्धांत तो जल्दी बोल दो, उस परमपिता परमात्मा का सिद्धांत है। ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। आपने दच्चित होकर के सुना है। सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। वाणी को विराम। इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य अनुज शास्त्री जी। बहुत सुंदर चर्चा। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो विषय निर्धारित किया गया था, सृष्टि का प्रथम शिक्षक, उसके अंतर्गत बहुत सुंदर चर्चा आपने की। सृष्टि के प्रथम शिक्षक के बारे में भी आपने विस्तार से बताया और किस प्रकार की शिक्षण पद्धतियां हमारे समाज में चली आ रही हैं, गुरुकुलीय पद्धति इत्यादि, आपने विस्तार से उसके बारे में भी चर्चा की। और भी बहुत सारी सुंदर चर्चाएं बीच में जैसा विषय आता गया आपने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और इतनी ऊर्जा के साथ इस उद्बोधन को हमारे मध्य में रखने के लिए। पुनः आप सभी की तरफ से, ये जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय कार्यक्रम का समाप्त हो चुका है। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा चित्कारा जी, जो कि मंत्री और प्रभारी हैं आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की महिला प्रभारी, वो कृपया आएं। संक्षेप में आप अपनी आशीर्वाद हमें दें और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। और उसके पश्चात में आदरणीय मृदुला जी अगर जुड़ी हुई हैं तो वो एक बार शांति पाठ के लिए आप वो तैयार रहेंगी। और इस बीच में हमारे मध्य में रविंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। भरत सचदेवा जी, उनकी अभी गुरुग्राम से सुशांत लोक से जुड़े हुए हैं। उनकी स्पाइनल कोड की सर्जरी भी हुई है, लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि वो बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, पिछली बार लेटे हुए थे। तो जी, शीघ्र ही उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी हम उनके लिए भी कामना करते हैं। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। सभी को सादर वंदन, स्पेशली हमारे युवा प्रवक्ता अनुज शास्त्री जी, जिन्होंने बहुत ही रेवोल्यूशनरी एड्रेस दिया। इससे पहले भजनों की श्रृंखला रही। 9 मेरी बहनों ने भजन बोले, कांता गोगिया से लेकर सीमा सोनी तक, और सभी ने प्रार्थना की भगवान से कि हमें शक्ति दो, भक्ति दो। और सुलोचना जी ने भजन बोला हमारे स्कूल टाइम का कि दया कर दान भक्ति का प्रभु परमात्मा हमें देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। बड़ी पुरानी, छोटे बच्चे थे तो हम प्रार्थना करते थे। और फिर केडी अरोड़ा ने बताया कि दुखों की ठोकर खाते हैं तो कुछ सीखते हैं, तो प्रभु का ध्यान आता है। इसी तरह वीना गांधी जी ने दयानंद को कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। राज अरोड़ा ने भी भक्ति के आनंद की प्राप्ति कैसे होती है। संतोष धर जी ने बताया कि हर जन्म में हम दाता तेरे प्यार को चाहते हैं। इसी तरह विनोद बाला ने अच्छा ही होता है जो होता है। और सीमा सोनी ने फिर से ऋषि दयानंद का भाव विभोग होकर धन्यवाद किया कि उन्होंने स्त्रियों के लिए रास्ता खोला, जिसके ऊपर अनुज जी ने विशेष विचार प्रस्तुत किए। आचार्य अनुज जी को मैंने पहली बार सुना है। ही इज
यंग एंथुसियास्टिक स्पीकर, वैदिक प्रवक्ता हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं। तो बोल वही सकता है जिसके आचरण में भी कुछ हो। तो उन्होंने मनन भी ऐसा किया हुआ लगता है, और उनके सामने उद्देश्य भी बड़े अच्छे हैं। और उन्होंने हमें शिक्षा पद्धति के बारे में बताया। सृष्टि का प्रथम शिक्षक ईश्वर है, ऐसा उन्होंने बताया। और ईश्वर का आदेश है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, ये बहुत जरूरी है। कृण्वन्तम विश्वम आर्यम का उद्देश्य हमारे सबके सामने होना चाहिए। हम कहते हैं ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्सुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो अरावणं। तो पापियों का हमें नाश करना है, अप्सुरा अच्छे लोगों का, जो अच्छे लोग हैं वो बढ़े और वही विश्व को आर्य बनाए। उन्होंने बताया, और ऐसा वेदों में लिखा हुआ है कि कहीं भी संपन्नता लाने के लिए परमात्मा ने मना नहीं की। ईश्वर ने वेदों में कहा है कि हम बहुत सुंदर घर बनाएं, बड़े बड़े घर बनाएं, उनमें बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स हों, और हम उसमें सुख भोगें। और सुख तभी भोग सकते हैं अगर हम वेदों के ज्ञान पर मनन करके उसका पालन करें। तो मैंने ये हमेशा सदैव कई बार बताया है, कई बार किया है, अब बोलूंगी तो फिर रेपिटेशन हो जाएगा कि गृहस्थियों का भी ये धर्म है कि आत्मचिंतन करें। कैसे करें कि रोज सोने से पहले कम से कम 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट बैठें हाथ जोड़कर, और अपने अंदर झांकें कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया है। कुछ ऐसा तो नहीं किया मन वचन कर्म से कि किसी को दुख पहुंचाया हो, कोई बुरा काम किया हो। और बुरा काम नहीं किया तो अच्छा काम कौन सा किया है, और बुरा काम किया है तो उसके लिए प्रायश्चित करें। अच्छा काम किया है तो भगवान से चाहें कि मैं भगवान अगली सुबह जो मेरी होए वो इससे भी बढ़िया होए, मैं इससे भी बेहतर काम कर सकूं। अगर हमारी ऐसी इच्छा रहेगी कि ये हमारा आत्मचिंतन होगा, आत्म स्वाध्याय होगा, जो कि बहुत जरूरी है, जिसपे अभी अनुज जी शास्त्री जी ने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया इस बात को। सत्कर्मों में जो निपुण सज्जन है वो परमेश्वरी शक्तिशालियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाए, ऐसा उद्देश्य हमें अनुज जी ने बताया कि ईश्वर ही हमारा सबसे पहला गुरु है। और उसके बाद आप एजुकेशन चल पड़ी, एजुकेशन सिस्टम चल पड़े। हमारी जो पुरानी आर्य व्यवस्था थी वो किन्हीं कारणों से, किन्हीं पापियों की वजह से, अरावणा पापियों की वजह से वो दब गई, छुप गई। और उसको रिवाइव करने के लिए हम याज्ञवल्क्य का टाइम सोचें, उनकी पत्नियों का समय सोचें कि वो कितनी विदुषी और पढ़ी लिखी थी। तो ये नहीं कि पहले लोग पढ़े नहीं थे, हमारा देश आर्यव्रत था, कहीं से लेके कहीं तक इसकी सीमा थी, और सभी लोग वेदों का ज्ञान रखते थे। स्त्रियां विशेष करके, वो तो कई बार पुरुषों को भी मात कर देती थी शास्त्रार्थ में। तो ऋषि दयानंद ने ये एजेंडा अपनाया। उन्होंने स्त्रियों की शक्ति को दोबारा से वापस उनको दिलवाया। और फिर देव दयानंद जैसे कहते हैं ना, वो तो रक्षक बन के खड़े हो गए स्त्री जाति के। और इस तरीके से उन्होंने जो परचम लहरा दिया शिक्षा पद्धति का, स्त्रियों के लिए वेदों का पढ़ना कितना जरूरी है। ठीक है कि मैकॉले का असर बुरा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ मुगल और फिर ब्रिटिशर्स ये राज करते रहे, और हम लोग झुके रहे। हमने अपने आप को पहचाना नहीं, अपनी ताकत को पहचाना नहीं। आज भी जब मैं 3 नंबर समाज से सुबह फंक्शन अटेंड करके अनुज जी का प्रवचन सुनने के बाद जब हम घर जा रहे थे, ड्राइव हमारी गाड़ी में, हमने देखा कि इतनी लंबी लाइन टोपी वालों की थी। उन्होंने इतना लंबा जुलूस निकाल रखा था कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। सारी सड़क का जो आधा रास्ता था वो पूरा का पूरा तरीके से ब्लॉक हुआ था। और उन्होंने चालाकी क्या की हुई थी कि उन्होंने झंडा तो पकड़ा हुआ था, तिरंगा झंडा, उसके पीछे हरे झंडे, और उसके बाद वही उनके कि मतलब काफिर को मारो और ये वो, मतलब वगैरह वगैरह सब ऐसी ऐसी बातें। और सारी टोपी वाले बच्चे भी और वो भी, मतलब क्या एकता थी, क्या यूनिटी थी। मतलब जो अच्छी बात यह है कि यूनिटी थी। ये ठीक है कि उनका उद्देश्य गलत था, तो हम भी यूनाइटेड हो जाएं, हम भी अपने धर्म के खातिर इकट्ठे हो जाएं। और अपने धर्म क्या, ये तो हमारा व्यक्तिगत धर्म है कि क्योंकि हम वैदिक हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हम ऋषियों के द्वारा बनाए हुए परमात्मा के द्वारा ऋषियों को दिया हुआ जो ज्ञान भरा पड़ा है, हम उसको पढ़ें, हम उसका मनन करें, तभी हम मानव बनेंगे। मनुर्भव ऐसा वेदों में कहा है। और फिर इन्होंने आत्मनिरीक्षण पे जोर दिया, और ये भी बताया कि सन्यासी भी आत्मनिरीक्षण करें। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आदमी जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो,
जब वो मुंह खोलता है तो पता लगता है वो कितनी अकल का मालिक है। मतलब कि यू आर एक्सपोज बाय योर बिहेवियर। आप क्या बिहेवियर करते हैं, व्यवहार से आप जाने जाते हैं। तो आपका व्यवहार आर्य हो, श्रेष्ठ हो, उसमें उच्छृंखलता ना हो, उसमें सत्य की निष्ठा हो, उसमें ज्ञान का वर्धन हो। तो मैंने पहले भी कई बार बताया कि यजुर्वेद के पहले मंत्र में ही परमात्मा ने हमें शिक्षा दे दी, ओम ईशे तोर्जे त्वा वाय वसुदेवो व सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणाय मघन्या आपयध्वम इंद्राय भागम प्रजावती रणमिवा अयक्ष्मा मावस्ते निशत मागसम ध्रुवा अस्मिन् गोपते सुस्यात् वह वीर यजमान से पशून पाही। किस भगवान ने कहा है कि हे इंसान, हे पुरुष, हे मानव, मैंने तुझे इस संसार में जन्म दिया है और तेरी संसार जीवन रूपी किश्ती को समुद्र रूपी संसार में चलाने के लिए मैं तुझे ओम 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 मैं तुम्हें इतनी सारी शक्तियां दे रहा हूँ। तुम उन शक्तियों का इस्तेमाल करो और फिर यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है, उसको करो। पंच महायज्ञ विधि का बताया और तुम बहुत सारी संपत्ति के मालिक होगे। तुम्हारे पास बहुत सारे घोड़े होंगे, सवारी होगी, आजकल कारें हैं, सब कुछ होगा। सब कुछ है तो सब कुछ का इस्तेमाल हम ठीक करें, हम अपनी शक्तियों को बढ़ाएं, हम अपनी शक्तियों को इस आर्य वेदों की ज्ञान पर लगाएं और इसका प्रचार करें, प्रसार करें, मनन करें। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, आचार्य जी का विशेष करके, और फिर जतिंदर तायल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद कि वो इतना सुंदर कार्यक्रम इतनी व्यवस्था के बावजूद भी वो अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू जितेंद्र जी, और सभी को प्रेम पूर्वक सादर अभिनंदन। आचार्य जी को दिल से नमस्कार और थैंक्स, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। और आज शिक्षक दिवस है, आप भी शिक्षिका रही हैं और आपने बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स को, एमए पोस्ट ग्रेजुएट्स को आपने अंग्रेजी विषय पढ़ाया है। और अंग्रेजी विषय पढ़ाने के साथ साथ हिंदी, संस्कृत इत्यादि में भी आपकी इतनी रुचि है कि उसको भी आप बहुत अच्छे प्रकार से उसमें आप पूरा अपना ज्ञान रखती हैं, अधिकार रखती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद देने के लिए, धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए। हमारे मध्य में दिल्ली आर्य प्रांतीय सभा, महिला प्रांतीय सभा की प्रधाना आदरणीय रचना आहूजा जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। उन्होंने भी कहीं गाड़ी में ड्राइव करते करते भी वो इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, तो उनका भी विशेष धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए, क्योंकि पूरे दिल्ली प्रांत की जिम्मेदारी उनके पास में है। 450 आर्य समाजों का पूरा कार्य वो महिला प्रांतीय सभा का देखती हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। आइए अब शांति पाठ करके कार्यक्रम का समापन करें। और मृदुला जी अगर हैं कार्यक्रम में तो कृपया आएं और शांति पाठ करा के इस कार्यक्रम को समापन कराएं। आदरणीय मृदुला चुटानी जी गुड़गांव से। ओम। अपना बहुत वीडियो भी बहुत ऑन कर धन्यवाद लीजिए। अर्जुन जी का। वीडियो युवा आपका ऑन नहीं। व्यक्तियों को देख के मन में एक और बहुत स्फूर्ति और प्रेरणा का संचार होता है। एक बार वीडियो भी ऑन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। अच्छा जी, लाइट बंद है, एक मिनट जला के करती हूँ। हाँ, क्योंकि सब आपको देख पाएंगे। बेस्ट हैज आस्क्ड यू टू शॉर्ट वीडियो। जी अब ठीक है। वो कुछ पूछ रहा था, आपने कुछ किया है उसमें? नहीं, हो गया ठीक है। अच्छा, अभी उषा दीदी ने तो इतना अच्छा सा सारा बोल दिया, विस्तार में सारा बता दिया, बहुत अच्छा लगा। और आज मैं बहुत दिनों बाद जुड़ी हूँ और जुड़ते ही मैंने देखा कि युवा व्यक्ति है, युवा अपना हमारा युवा बच्चा जुड़ा हुआ है, तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। मैंने कहा पूरा सुनना है इसको। तो ईश्वर ने ऐसी कृपा इनके अंदर दी है, ऐसा संचार की ऐसी बुद्धि दी है, जो इन्होंने प्रस्तुति बहुत अच्छी दी है। क्या प्रवाह था, बहुत अच्छा लगा। और आप भी चुन चुन के व्यक्ति लेके आते हो, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ईश्वर करे आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। अब शांति पाठ करा दूं?
जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्ति, अन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय घोष भी करवा दूं? जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय हो योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो। जय हो महर्षि देव दयानंद की जय हो। जय हो दंडी स्वामी गुरु विरजानंद जी की जय हो। जय हो स्वामी श्रद्धानंद जी की जय हो। जय हो। जय हो सभी विद्वानों, संतों, महात्माओं, विदुषियों की जय हो। जय हो। देश और धर्म की रक्षा करने वाले, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय हो। जय हो भारत माता की जय हो। जय हो गौ माता का पालन हो, रक्षा हो। आर्य समाज अमर रहे। अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहे। जलती रहेगी, यज्ञ की ज्योति जलती रहे। जलती रहेगी, ओम का ध्वज ऊंचा रहे। ऊंचा रहेगा, प्राणियों में सद्भावना हो। करुणा हो, विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो, धन्वंतो विश्व आर्यम। कार्य प्रणव ध्वनि ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते। मेरी पुनः प्रार्थना, आर्य समाज 3 नंबर में आदरणीय आचार्य जी आए हुए हैं। जो लोग पहुंच सकते हैं अधिक से अधिक संख्या में और लोगों को भी लाएं। रात को 7:30 से 9:30 बजे तक उनकी सभा रहेगी। कल प्रातः है फिर 8 से 10 बजे और रात्रि को फिर 7:30 से 9:30। रविवार को प्रातः 8 से 11:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और फिर उसके बाद दोपहर बाद की सभा आदरणीय वसुमित्र सत्यार्थी जी के निवास स्थान पर 3 नंबर सी ब्लॉक 244 वहां पर यह कार्यक्रम चलेगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस पूरे कार्यक्रम को ज्वाइन करें। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जितने